हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़ को। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कल्लाजी राठौड़। सबसे पहले हम देखेंगे कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ भाई। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव नागौर में हुआ। सामियाना गांव नागौर जिले में इनका जन्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था आस सिंह। पिताजी का क्या नाम था भाई? आस सिंह। यहीं पर हम बात करें, इनके चाचा और बुआ फेमस हैं भाई। इनके चाचा का नाम था जयमल। इनके चाचा का क्या नाम था भाई? जयमल। और जो मीराबाई थी वो कल्लाजी राठौड़ की बुआ जी थी। कल्लाजी राठौड़ की बुआ कौन थी भाई? मीराबाई। अब हम इसी में आगे बात करें, कल्लाजी राठौड़ को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है। इसमें हम देखें, एक बहुत फेमस पर्सन है जो काफी एग्जामों में आता है, चार हाथों वाले देवता। चार हाथों वाले देवता। सभी के मन में एक सवाल होगा, सर इन्हें चार हाथों वाले देवता क्यों कहते हैं भाई? चार हाथों वाले देवता इसलिए कहते हैं, 1568 में जब चित्तौड़ का तृतीय साका हुआ, उस टाइम चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह और उसके सेनापति थे जयमल व पत्ता। जयमल व पत्ता इसके सेनापति थे। जयमल तो इनके चाचा जी थे। इन्होंने क्या किया, अपने चाचा को घायल होने पर कंधों पर बिठा लिया। कंधों पर बिठा लिया और खुद आप भी दोनों हाथों से युद्ध लड़ रहे थे। तो दो हाथ जयमल जी के हो गए और दो हाथ कल्लाजी राठौड़ के हो गए। तब सेना को क्या लगा, अकबर की सेना को, कि ये तो कोई चार हाथों वाला देवता है। इसीलिए तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? चार हाथों वाले देवता। इनके और भी उपनाम हैं, कल्याण। कल्याण के साथ साथ इन्हें केहर भी कहा जाता है। कल्याण, केहर। कमध्वज भी इनका नाम है। उपनाम कौन कौन हो गए भाई? एक तो चार हाथों वाले देवता, कल्याण, केहर और कमध्वज। ये कल्लाजी राठौड़ के उपनाम थे भाई। बात करें इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कुंवरी। कृष्णा कुंवरी, जो बाद में महासती हुई भाई। इन्हें महासती भी कहा जाता है। कृष्णा या कृष्णा कुंवरी, जो बाद में महासती हुई। अब ये भी काफी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि कल्लाजी राठौड़ का उपनाम क्या था भाई। उपनाम का तो क्या हो गया, एक तो चार हाथों वाले देवता, कल्याण, केहर और कमध्वज। अब बात करें कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। कल्लाजी राठौड़ थे वो शेषनाग के अवतार थे भाई। किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग मतलब पांच फन वाला सांप। पांच फन वाला सांप। यही इनका प्रतीक चिन्ह भी है। किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार थे। इसी में हम आगे बात करें, इनकी छतरी किस स्थान पर है।
काफी एग्जाम में ये प्रश्न भी आ चुका है कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस स्थान पर है। जो चित्तौड़गढ़ किला है उसका एक दरवाजा है भैरव पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। किस स्थान पर भाई? भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। अब इसी में हम आगे बात करें, इनके पुजारी को क्या कहते हैं? इनके पुजारी को किरणधारी भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कल्लाजी राठौड़ का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? किरणधारी कहा जाता है। इसमें आगे हम बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था? कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था भाई? भैरवनाथ। अब बात करें इनका मंदिर किस स्थान पर है? अच्छा प्रश्न है। कल्लाजी राठौड़ का मंदिर किस स्थान पर है और प्रसाद किसका लगता है? कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर है वो रुंडेला उदयपुर में है भाई। मंदिर कहां पर है? रुंडेला उदयपुर में। और प्रसाद की बात करें हम, प्रसाद अफीम व केसर का प्रसाद इनके लगता है। मेले की बात करें, कल्लाजी राठौड़ का मेला कब लगता है? कल्लाजी राठौड़ का जो मेला है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन कल्लाजी राठौड़ का मेला लगता है। अब एक अंतिम क्वेश्चन है, जो कल्लाजी राठौड़ का एक अन्य मंदिर भी किस स्थान पर है? कल्लाजी राठौड़ का अन्य मंदिर किस स्थान पर है? कल्लाजी राठौड़ का अन्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में भी है भाई। सामलिया गांव डूंगरपुर में भी है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है भाई। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। और राजस्थान के ऐसे दो जिले जिनमें कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। इसी में हमने पूरी पीपीटी के अंदर ये देख ला कि कल्लाजी राठौड़ से संबंधित विभिन्न बातें। अब इनका हम फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव डूंगरपुर में हुआ और इनके पिता थे वो आस सिंह। यहीं पर इनके चाचा और बुआ का नाम दिया है। इनके चाचा थे वो जयमल थे और इनकी बुआ का नाम था मीराबाई। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम 4 हाथों वाले देवता, कल्याण, केहर और कमदज थे। इनकी पत्नी का नाम कृष्णा कुंवरी जो महासती हुई। और कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार थे। प्रतीक चिन्ह भी इनका शेषनाग ही है। कल्लाजी की राठौड़ की जो छतरी है वो किस स्थान पर है बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल नामक स्थान पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। पुजारी को क्या कहते हैं भाई? किरणधारी। कल्लाजी राठौड़ की गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम है भैरवनाथ है। मंदिर किस स्थान पर है? रुंडेला उदयपुर में कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। और इनके प्रसाद किसका लगता है? अफीम व केसर का इनके प्रसाद लगता है। इसी में हम आगे बात करें, इनका मेला कब बढ़ता भाई? बहुत फेमस प्रश्न है। इनका मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। और इसी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन एक और लोक देवता है जिनका मेला लगता है। कौन, किसका मेला लगता है भाई? ओम बन्ना जी को। ओम बन्ना जी का मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन, जिन्हें हम बुलेट वाला देवता या वाहन रक्षक देवता भी कहते हैं। इसी में हमने एक अंतिम क्वेश्चन देखा, कल्लाजी का एक अन्य मंदिर किस स्थान पर है? वो अन्य मंदिर किस स्थान पर है? सामलिया गांव डूंगरपुर में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।